कभी सोचा है क्यों हर बार एक ही कहानी दोहराई जाती है? तू शुरुआत तो करता है उम्मीदों से भरा, पर वो तुझे वैसे नहीं देखती जैसा तू सच में है, बल्कि वो तुझे वैसे देखती हैं जैसा वो चाहती हैं कि तू बने। तेरी आंखों में उन्हें अपनी कोई ख्वाहिश दिखती है, कोई अधूरी उम्मीद। तू समझता है वो तुझे देख रही है, पर असल में वो तुझे झांक रही है, जैसे तू कोई खाली पन्ना हो जिस पर वो अपनी कहानी लिख सके। लेकिन दोस्त, ये कहानी तेरी नहीं होती, कभी थी ही नहीं। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने इस गहरी सच्चाई को बहुत पहले ही समझ लिया था। वो मीठी बातें नहीं करते थे, सीधा और साफ बोलते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानी दिमाग के उस अनदेखे हिस्से को समझने में लगा दी जो हमारी सोच को चुपचाप चलाता है। और वहीं उन्हें एक डरावनी मगर सच्ची बात दिखी। औरतें अक्सर मर्दों से नहीं बल्कि एक फैंटेसी, एक कल्पना से प्यार करती हैं, एक ऐसी छवि जो उन्होंने खुद अपने मन में बना ली है। और हैरानी की बात यह है कि उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो ऐसा कर रही हैं। तू सोचता है वो तुझे पसंद कर रही है, लेकिन असल में वो उस किरदार को पसंद कर रही है जिसे उसने अपने दिमाग की फिल्म में तेरे लिए गढ़ा है। और जब तू उस रोल में फिट नहीं बैठता तो वो तुझे नहीं बल्कि एक्टर को बदल देती। कार्ल जुंग ने इसे एनिमस कहा था। हर औरत के भीतर छुपी एक मर्द की अनियंत्रित छवि या अंदरूनी मर्दाना शक्ति। अगर ये छवि कच्ची और अनियंत्रित हो तो ये एक तानाशाह बन जाती है। फिर यही अनियंत्रित एनिमस उसे अच्छे असली मर्दों को ठुकराने और गलत फैंटेसी जैसे मर्दों के पीछे भागने पर मजबूर करता है। ये बिना वजह बहस कराता है, बिना समझदारी के हावी होता है और बिना जिम्मेदारी के जजमेंट देता है। जुंग ने इसे एक अंदरूनी कब्जा, एक मानसिक गुलामी कहा। कई बार औरत खुद भी ये नहीं समझ पाती कि अब वो अपनी असली सोच से नहीं बल्कि अपने अंदर छुपी एक फैंटेसी मर्द के असर से चल रही है। और मर्द तो इसमें फंस जाता है क्योंकि तुझे कभी ये पहचानना सिखाया ही नहीं गया। तू समझता है कि अगर कोई तुझे चाहता है तो वो तुझे जानता भी होगा। तू सोचता है कि अगर उसने तुझे चुना है तो शायद वो तुझे समझती भी होगी। वो कहती है तू सबसे अलग है और तू उस झूठ पर भरोसा कर लेता है, लेकिन असल में तू बस अगला चेहरा है उस किरदार के लिए जिसे वो बचपन से अपने दिमाग में बना रही थी। और जब वो फैंटेसी टूटती है, जब उसका नकाब उतरता है, तो तू अकेला रह जाता है, कंफ्यूज, टूटा हुआ, ये सोचते हुए कि तुझसे गलती क्या हुई। पर सच्चाई ये है तूने कुछ गलत नहीं किया, तू बस उसकी फिल्म में एक अच्छा एक्टर बनना बंद कर चुका था। कार्ल जुंग ने इसका हल बताया था, इंडिविजुएशन, यानी खुद को पूरा बनाना, अपने अंदर के हर हिस्से को पहचानना, ना कि किसी और के इशारों पर जीना। लेकिन दोस्त, यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ज्यादातर मर्द कभी इस पर शुरू ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि बचपन से तुझे सिखाया गया है तारीफ के पीछे भागो, अप्रूवल लो, लड़कियों से अपनी वैल्यू बनवाओ। और जब तक तू ऐसा करता रहेगा तू बार बार वही रोल निभाता रहेगा। हर बार जब उसकी नजर हटेगी तू बदल दिया जाएगा। इंडिविजुएशन आसान नहीं है, ये एक कड़वी लड़ाई है अपने अंदर झांकने की, वो हिस्से देखने की जो तूने खुद से छुपा रखे हैं। तेरी कमजोरी, तेरी डर, तेरा टूटा हुआ वजूद। तुझे ये बंद करना होगा कि तू औरतों को दोष दे कि वो तुझे नहीं समझती, और शुरुआत करनी होगी खुद को समझने की। क्योंकि जुंग ने जो समझा वो बहुत से मर्द कभी नहीं समझते। मर्द वो नहीं बनता जो चुना जाता है, मर्द वो बनता है जो खुद को चुनता है। तेरी कीमत किसी लड़की के प्यार से नहीं बनती, तेरी कीमत तब बनती है जब तू अकेले खड़ा होता है, जागा हुआ, जिम्मेदार, जिंदा। जो मर्द अपने अंदर के अंधेरे से लड़ चुका है उसे कोई लड़की अपनी फैंटेसी में बांध नहीं सकती। वो अब किसी और की कहानी का हिस्सा नहीं, वो अपनी रियलिटी का खुद रचयिता है। जुंग ने देखा कि आज के मर्दों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि उन्हें रिजेक्ट किया जाता है, बल्कि ये है कि वो खुद को हर उस रूप में ढालने को तैयार हो जाते हैं जिससे उन्हें औरतों की मंजूरी मिल सके। तू इसे प्यार कहता है, कभी पार्टनरशिप, कभी समझौता, पर जुंग ने इसे सेल्फ बिट्रेयल कहा, खुद के साथ धोखा। जो मर्द अपने मन का विकास नहीं करता वो धीरे धीरे औरतों की उम्मीदों के हिसाब से गीली मिट्टी जैसा बन जाता है जिसे कोई भी आकार दे दे। वो अपने असली रूप को खो देता है और सिर्फ एक नकाब बनकर रह जाता है जो हाँ में हाँ मिलाता है, हर बात पर मुस्कुराता है, हर रोल निभाता है, यहाँ तक कि एक दिन वो भूल जाता है कि वो असल में था कौन। और औरतें वो इसे बहुत गहराई से महसूस कर लेती हैं। जिस चीज से तू सोचता है कि वो तुझसे और प्यार करेगी, तेरी हर वक्त की उपलब्धता, तेरी साफ साफ प्रेडिक्टेबिलिटी, वो सब उसे धीरे धीरे तुझसे दूर कर देती है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि औरत का सहज ज्ञान, जैसा जुंग ने समझाया, आराम, सरलता और प्रेडिक्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाता, वो खींचती है मिस्ट्री की तरफ, खतरे की तरफ, उस मर्द की तरफ जिसे वो पूरी तरह समझ या कंट्रोल नहीं कर सकती। जिस दिन तू खुद को पूरी तरह खोल देता है, बिना बाउंड्रीज, बिना स्पिन के, उसी दिन से तू अट्रैक्टिव नहीं, इनविजिबल बन जाता है। एक ऐसा इंसान जिसे रिप्लेस करना आसान होता है, लेकिन असली फंसाव कहाँ होता है? तू अकेला रहने से ज्यादा झूठ बनने से नहीं डरता। तू खुद को खो देने को तैयार है, बस उसे मत खोना पड़े। तू एक नकली रोल में जीना मंजूर करता है, पर बिना तालियों के खड़ा होना तुझे मंजूर नहीं। पर जुंग ने एक और कड़वी बात कही थी, जब तक मर्द अकेले खड़े रहना नहीं सीखता वो कभी आजाद नहीं हो सकता। उसने कहा था, इंडिविजुएशन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें तुझे मारना पड़ता है, मारना उस झूठे वर्जन का जो तू बन गया है, ताकि तेरे अंदर कुछ सच में असली पैदा हो सके। और भाई, ये कोई फैंसी चीज नहीं है, ये रास्ता तन्हा होता है और बहुत डरावना भी, क्योंकि इस रास्ते पर चलते हुए तू वो चीजें देखना शुरू करता है जो अब तू अनदेखा नहीं कर सकता। तुझे दिखता है लोग कैसे खेल खेलते हैं, कैसे
नकाब पहनते हैं, कैसे खुद से झूठ बोलते हैं सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि सब ठीक है। और जब तू ये सच्चाई दूसरों को बताने की कोशिश करता है, वो तुझ पर हंसते हैं, कहते हैं तू कोल्ड है, एरोगेंट है, बहुत सीरियस है, तुझ पर ही इल्जाम लगाते हैं, जबकि गलती तेरी नहीं है, तू तो बस आईना है। और लोगों को सबसे ज्यादा नफरत उस आईने से होती है जो उन्हें उनका सच दिखा दे। जुंग को यह बात अच्छे से पता थी। वो सालों तक ऐसे लोगों से मिले जो अपने ही अंदर के अंधे हिस्सों को देखने से डरते थे, अपनी शैडो से भागते थे। और औरतों की बात करें तो जुंग ने साफ कहा था, कई संस्कृतियां औरतों को सिखाती हैं कि वो पहले से ही प्योर हैं, इमोशनल हैं, कंप्लीट हैं, उन्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं। पर जुंग ने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा औरतों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है उनका कॉन्शियस एनिमस, यानी उनके अंदर का इच्योर, झूठा मर्दाना प्रोजेक्शन। वो आवाज जो झूठ से बोलती है, झूठी अथॉरिटी से और एक दिखावटी नैतिक सुपीरियरिटी से। अगर कोई औरत इस इनर एनिमस का सामना नहीं करती, अगर वो इसे पहचान कर इंटीग्रेट नहीं करती, तो वो उसकी गुलाम बन जाती है। फिर वो उसी छवि को हर मर्द पर थोपती है, हर मर्द को जिम्मेदार ठहराती है उस जंग के लिए जो असल में उसके अपने अंदर चल रही होती है, जिससे वो भाग रही होती है। और तू सोचता है कि तू उसका रक्षक है, तू सोचता है कि तू अलग है, तू खुद को साबित करने की कोशिश करता है, उसे प्यार से जीतने की कोशिश करता है। पर भाई प्रोजेक्शन ऐसे काम नहीं करती। जुंग ने कहा था प्रोजेक्शन एक चोर है, ये असलियत को चुरा लेती है और उसकी जगह एक झूठी इल्यूजन डाल देती है। जब तक मर्द और औरत दोनों इस इल्यूजन से बाहर नहीं आते, वो बार बार वही ट्रेजेडी जीते रहेंगे, हर बार एक दूसरे को दोष देते हुए, बिना ये समझे कि दोनों छायाओं के साथ नाच रहे हैं। जो औरत कभी तुझे अपना हीरो समझती थी, वो एक दिन तुझे अपना दुश्मन देखेगी, ना इसीलिए कि तू बदल गया, बल्कि इसलिए कि तू उस फैंटेसी को पूरा नहीं कर पाया जो उसने तेरे दिमाग में खुद बनाई थी। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद भी पता नहीं चलेगा कि वो ऐसा कर रही है। जुंग ने इसे कहा था साइकोलॉजिकल ट्रायल, जो बचना मुमकिन नहीं है जब दोनों तरफ से कोई अपनी अंदर की जिम्मेदारी नहीं लेता। तूने उससे झूठ नहीं बोला, तूने उसका विश्वास तोड़ा नहीं, तूने बस उस अदृश्य किरदार को निराश किया जो उसने अपने अवचेतन में तुझ में गढ़ लिया था। तू कभी वो आदमी था ही नहीं और इसलिए वह तुझसे नफरत करती है, तेरी गलतियों के लिए नहीं, बल्कि उस मिथक को पूरा ना कर पाने के लिए जो उसने कभी तुझे बताया ही नहीं। जुंग ने कहा था तू सिर्फ एक अभिनेता था जिसे किराए पर रखा गया था, वो भी एक सच जो शायद तुझे झकझोर देगा। लोग कोई भी बेहुदा बहाना बनाएंगे अपनी आत्मा के सामने खड़े होने से बचने के लिए, और सबसे ज्यादा ये सच होता है प्यार में। औरतें भी मर्द भी पूरे नहीं होते, पर चलती फिरती प्रोजेक्शन होते हैं। अपने अनजाने डर, अधूरी जरूरतें और बचपन के जख्म लेकर किसी और के गले लग जाते हैं जिसे वो भी ठीक से समझते नहीं। तू ऐसे प्यार समझता है, पर जुंग इसे कहता है पोजेशन, कब्जा। तो अब बात करते हैं कुछ ठोस नियमों की, असली मर्द बनने के नियमों की। रूल नंबर 1, अपनी इमोशनल पावर को वापस ले। किसी को पसंद करना गलत नहीं, लेकिन 2 डेट्स अच्छी गई और तू तुरंत लव का इजहार कर दे नहीं। अपनी लाइफ में सेंटर्ड रहना सीख। तेरा काम, तेरे गोल्स, तेरे दोस्त, इन सब का ध्यान रख। अपनी दुनिया उसके इर्द गिर्द मत बना। अगर तू हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है या अपसेट हो जाता है जब वो देर से रिप्लाई करे, तो ये वार्निंग साइन है। इसका मतलब तू अपनी इमोशनल पावर उसे दे चुका है। और जब ऐसा होता है, तू वो हरकतें करने लगता है जो उसे तुझसे दूर कर देती हैं। इमोशनल सेंटर पकड़ के रख। जब गड़बड़ लगे रिएक्ट मत कर, पहले सांस ले, फिर सोच, फिर शांत होकर रिस्पॉन्ड कर। यही आदत तुझे पावरफुल बनाती है। तू ऐसा मर्द बनता है जिस पर भरोसा किया जा सके, जिसकी रिस्पेक्ट की जाए, जिसके पास औरत खुद को सेफ महसूस करे। क्योंकि दुनिया में जहाँ हर दूसरा मर्द ओवर रिएक्ट करता है, शिकायत करता है और चिपकता है, वहाँ तू शांत रहता है। तू प्यार की भीख नहीं मांगता, तू इज्जत कमाता है, और वही इज्जत असली अट्रैक्शन की नींव बनती है। रूल नंबर 2, अपनी सीमाएं जान और उन्हें कायम रख। दयालु होना अच्छी बात है, ये दिखाता है कि तेरे अंदर दिल है, लेकिन जहाँ तू हमेशा दयालु बना रहता है, चाहे सामने वाला तुझे बुरा ही क्यों ना ट्रीट करे, वो दयालुता नहीं होती, वो कमजोरी बन जाती है। और औरतें उसे साफ साफ पहचान लेती हैं। अगर तू हर बार प्लान कैंसिल होने दे रहा है, अगर वो तेरे सामने दूसरों से फ्लर्ट कर रही है और तू कुछ नहीं बोल रहा, अगर वो तुझे डिसरिस्पेक्ट करती है और तू बस मुस्कुरा के चुप रह जाता है, तो बाहर से भले ही सब ठीक लगे, लेकिन अंदर से उसका तेरे लिए रिस्पेक्ट मर रहा होता है। और जब रिस्पेक्ट मर जाता है तो अट्रैक्शन भी बहुत पीछे नहीं रहता। तू सोचता है मैं तो पेशेंस दिखा रहा हूँ, नाइस बन रहा हूँ, लेकिन उसके मन में चलता है ये आदमी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैं क्यों करूँ। सिर्फ नाइस बनकर कुछ नहीं होगा अगर उस नाइस बनने के पीछे डर छुपा है। एक असली मर्द की पहचान उसकी बाउंड्रीज से होती है। वो जानता है कि किस हद तक किसी को आजादी देनी है और कब सीधा लाइन खींच देनी है। उसे न चिल्लाने की जरूरत है, न कंट्रोल करने की। वो बस खड़ा होता है, शांत मगर अडिग। अगर लड़की हद पार करे तो साफ बोलता है ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। अगर वो ऐसी मजाक करती है जो चुभता है तो वो हंसकर टालता नहीं, वो बोलता है। अगर वो बार बार प्लान कैंसिल करती है तो वो पीछे नहीं भागता, वो खुद पीछे हट जाता है। और सबसे जरूरी बात, वो सिर्फ बातें नहीं बनाता, वो जो कहता है वही करता है। अगर उसने एक बार कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा और फिर भी बार बार कहता रहा, तो उसकी बातों की वैल्यू 0 हो जाती है। वो बन जाता है एक ऐसा लड़का जो सिर्फ बातें करता है, काम कुछ नहीं। और यकीन मानिए ऐसा लड़का अट्रैक्टिव नहीं होता, ऐसा लड़का भूल जाता है। लेकिन जब तू खुद की इज्जत करता है, दुनिया तुझे सीरियस लेना शुरू कर देती है। और ये बात बहुत से लड़के
नहीं समझते। ज्यादातर लड़कियां चाहती हैं एक ऐसा मर्द जिसकी कुछ सीमाएं हों। उन्हें ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो उनके पैर चाटे। उन्हें चाहिए एक ऐसा बंदा जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जो बिना चीखे चिल्लाए अपनी बात पर अड़ा रहे, क्योंकि वो काम स्ट्रेंथ, वो बैलेंस, वही असली अट्रैक्शन पैदा करता है। तो जब कोई तेरी लिमिट को टेस्ट करे, चुप मत रह। सिर्फ इसलिए कि वो तुझसे नाराज ना हो जाए, शांति से बोल, ये मेरी लाइन है। अगर सामने वाला तेरी उस लाइन की इज्जत करता है तो रिश्ता हेल्दी तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर नहीं करता तो तू बिना शोर किए निकल जाएगा। किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति बचाने के लिए। क्योंकि सच्चा कॉन्फिडेंस क्या है? सबको खुश करने में नहीं है, बल्कि खुद के साथ सच्चा रहने में है, चाहे उसके लिए तुझे अकेले चलना पड़े। रूल नंबर 3, अपनी आजादी को बचा के रख, सॉवरेन बन। आज के दौर में एक ऐसा मर्द बहुत रेयर है जो खुद की जिंदगी का किंग हो, जो किसी का गुलाम नहीं, न लड़की का, न अपनी फीलिंग्स का, जो अपनी मर्जी से जीता है। वो मर्द जिसके पास मिशन है, विजन है, डिसिप्लिन है। वो अपना गोल नहीं छोड़ता किसी के लिए। हाँ, वो ठंडा नहीं है, वो खुदगर्ज नहीं है, वो प्यार भी करता है पर खुद को कभी नहीं भूलता। अगर उसका बिजनेस है, वो उसे छोड़ेगा नहीं किसी के बेबी कम ओवर बोलने पर। अगर उसका जिम टाइम है, मेडिटेशन है या कोई स्किल अपग्रेड कर रहा है, तो वो उस टाइम को प्रोटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मिशन, उसका गोल, उसकी लाइफ की दिशा दे, वो सब कुछ है उसके लिए। और यहीं से निकलती है वो एनर्जी जो लोगों को खींचती है, जो औरतों को खतरनाक अट्रैक्शन देती है। क्योंकि जब एक मर्द फोकस्ड होता है, डेडिकेटेड होता है, अपने रास्ते पर चलता है, तो उसकी आंखों में एक आग होती है। वो अटेंशन नहीं मांगता, वो रिस्पेक्ट कमाता है। तो याद रख, सिर्फ एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपनी मिशन मत छोड़, अपना सपना मत रोक, अपने आप को खोकर किसी और को मत बचा, खुद को मत मिटा किसी और के लिए। बल्कि एक ऐसी जिंदगी बना जो मजबूत हो, जिसमें तू उसे इनवाइट करे, मजबूरी में नहीं बल्कि चॉइस से। उसे दिखा वो दुनिया जो तू बना रहा है, उसे महसूस करवा वो मर्द जो तू बन रहा है। कभी किसी और की राह पर चलने के लिए अपनी राह मत छोड़, क्योंकि जब तेरा फोकस अडिग होता है तो तू सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनता, तू चुना जाने वाला बन जाता है। महाबली ने एक बार कहा था, जो मर्द अपनी जिंदगी का राजा नहीं है उसे लोग भूल जाते हैं। और ये कड़वा सच है। एक मर्द जो खुद को प्यार में खो देता है, जो हर वक्त अवेलेबल रहता है, जो अपना टाइम, गोल और स्ट्रेंथ छोड़ देता है, वो धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है। लेकिन जो मर्द अपने टाइम की हिफाजत करता है, जो अपने स्पेस और मिशन को सीक्रेट मानता है, वो मर्द दुनिया से अलग दिखता है। वो सिर्फ जिंदगी नहीं जीता, वो जिंदगी को आकार देता है। पहले खुद को वैल्यू दे, तभी दुनिया भी तुझे वैल्यू देगी। निष्कर्ष, ये 3 रूल्स कोई चाल या गेम नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा सफर जो तुझे उस मर्द में बदलता है जिसके लिए रिस्पेक्ट, प्यार और कनेक्शन भीख नहीं होते, बल्कि उसका नेचुरल मैग्नेटिज्म होता है। तो दोबारा सुन, तू इमोशनली स्टेबल रहता है क्योंकि अब तेरे इमोशंस तुझ पर हुकूमत नहीं करते। तू बाउंड्रीज सेट करता है क्योंकि अब तू खुद से इतना प्यार करता है कि ना बोल सके। और तू अपनी फ्रीडम और मिशन की हिफाजत करता है क्योंकि तेरी जिंदगी की एक डायरेक्शन है। ये रूल्स तुझे कोल्ड नहीं बनाते, ये तुझे सेंटर्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पर्पज से ग्राउंडेड बनाते हैं। और जब तू खुद को ट्रूली वैल्यू करना सीख जाता है, दुनिया तुझे अलग नजरों से देखने लगती है, लोग तुझे रिस्पेक्ट देने लगते हैं, और हाँ, औरतें भी तेरी तरफ नेचुरली खींचने लगती हैं क्योंकि तू अब इम्प्रेस नहीं कर रहा, तू इवॉल्व कर चुका है। तू अब मर्द बन गया है जो किसी की चॉइस बनने का इंतजार नहीं करता, तू खुद चूज करता है, तू अप्रूवल नहीं ढूंढता, तू अपने मिशन के साथ लीड करता है। अब तुझे कुछ साबित नहीं करना, अब तू खुद में ही सबूत बन चुका है, ऐसा मर्द जिसे लोग भूल नहीं सकते। तो ये याद रख, बी द प्राइज, अपनी पावर संभाल कर रख, तेरी प्रेजेंस फुल होनी चाहिए। तेरी डायरेक्शन के लिए वो एडमायर करें तेरी स्ट्रेंथ को, वो सिर्फ तेरे वर्ड्स में नहीं, तेरी एक्शंस में देखें। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहाँ ज्यादातर मर्द खोए हुए हैं, एक ऐसा मर्द जो जानता है कि वो कौन है, क्या चाहता है और क्या कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो मर्द कभी भुलाया नहीं जाता। क्योंकि वो प्यार के लिए नहीं गिरता, अटेंशन के लिए नहीं झुकता, वो खुद को खोकर किसी और को नहीं पाता। वो लीड करता है, वो बिल्ड करता है, वो होल्ड करता है। तो जब तू ये वॉइस ओवर सुनकर बाहर निकले, एक बात याद रखना, तू खुद एक इनाम है। अपने अंदर वो खामोश डिग्निटी रख जो एक सच्चा मर्द कैरी करता है। अपनी पावर किसी मोमेंट में किसी को मत दे देना। स्टे सॉवरेन, अपने मिशन की हिफाजत कर, अपने टाइम की इज्जत कर, हर कदम सोच कर उठा पर्पज के साथ। उसे तेरी ताकत महसूस हो, तेरी खामोशी में, तेरी प्रेजेंस, बार बार मैसेज में नहीं बल्कि रेयर और गहरे लम्हों में। उसे तेरी डेप्थ दिखे, एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे टुकड़ों में। और सबसे जरूरी बात, उसे चूज करने दे कि वो तेरी जिंदगी में आए भीख मांगने से नहीं, बल्कि इसलिए कि तेरी जिंदगी पहले से वैल्यू, पीएस, डायरेक्शन और मीनिंग से भरी हुई है। क्योंकि आखिर में बात हर औरत का अटेंशन लेने की नहीं है, बात है ऐसा मर्द बनने की जिसकी प्रेजेंस से लोग रिस्पेक्ट करना सीखें, जिसकी खामोशी शोर से ज्यादा बोले और जिसकी जिंदगी इतनी रिच हो कि जो भी उसमें एंटर करे वो खुद को लकी माने। एक ऐसी ताकत से, एक ऐसी मूर्ति से, एक ऐसी जगह से जो बिना माफी मांगे जानती है कि तुम कौन हो। कार्ल जुंग ने तुम्हें कोई नक्शा नहीं दिया था बल्कि एक चेतावनी दी थी। हर वो आदमी जो खुद का सामना करने से डरता है वो दूसरों के भ्रमों का गुलाम बन जाएगा, खासकर औरतों की धारणा का। लेकिन जुंग ने एक चुनौती भी दी, अपनी असलियत को खोजने की चुनौती, औरतों को दोष देने का सिलसिला छोड़ने की चुनौती, किसी और की आंखों में अपनी पूर्णता खोजने का झूठ छोड़ने की चुनौती और चुने जाने के इंतजार को खत्म करने की चुनौती। क्योंकि जो आदमी खुद को पूरा बिना किसी
माफी के बिना रुके पूरी तरह चुनता है। वह आदमी है जिसे कोई भी फैंटेसी नियंत्रित नहीं कर सकती, जो दिखावे में फंसाया नहीं जा सकता, जिसे किसी और की कहानी में किरदार बनाया नहीं जा सकता। वो अपने जीवन का खुद लेखक बन जाता है। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई है, अगर तुम्हें ये सच्चाई महसूस हुई है, तो इसे बस यूं ही छोड़कर मत जाना। अभी इस वीडियो को लाइक करो, किसी ऐसे आदमी के साथ शेयर करो जिसे ये सच सुनना जरूरी है, और सब्सक्राइब करो ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। तुम्हारा साथ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि उस अगले आदमी के लिए है जो अभी भी भ्रम में जी रहा है और आजाद होने का इंतजार कर रहा है। आओ इस संदेश को फैलाएं, दुनिया को जगाएं।